जय भीम दोस्तों, आपका स्वागत है। समानता की लड़ाई। एक छोटे से गांव में जहां ऊंची नीचे जातियां और अमीर गरीब के बीच गहरी खाई थी, एक युवक रहता था जिसका नाम था भीम। वो गांव का पैंतर कहलाता था, न केवल अपनी तेज दिमाग और निडरता के लिए, बल्कि इसलिए कि उसने बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर के विचारों को अपने जीवन का आधार बनाया था। भीम ने गांव की पुरानी लाइब्रेरी में बाबा साहब की किताबें पढ़ी थी और उनके शब्दों जैसे शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो को अपने दिल में उतार लिया था। गांव का अन्य रघुवीर का राज चलता था। उसने गांव के कुएं, स्कूल और मंदिर पर अपना कब्जा जमा लिया था। केवल उचित जातियां और अमीरों को कुएं का साफ पानी पीने को मिलता था। स्कूल में पढ़ने की इजाज़त थी और मंदिर में प्रवेश की अनुमति थी। बाकी लोग, जिन्हें गांव वाले छोटे कहते थे, उन्हें गंदा पानी, शिक्षा से वंचित जीवन और अपमान सहन करना पड़ता था। जो भी इसका विरोध करता था, उसे गांव से निकाल दिया जाता था या दंडित किया जाता था। भीम यह सब देखता और सोचता। बाबा साहब ने कहा था कि भेदभाव समाज का जहर है। अगर हम एकजुट होकर अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो यह गुलामी की जंजीरें कभी नहीं टूटेंगी। उसने ठान लिया कि वह गांव में समानता की लड़ाई लड़ेगा। शिक्षा का आलम भीम ने सबसे पहले गांव के उन लोगों को इकट्ठा किया जिन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया था। उसने रात के अंधेरे में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गुप्त सभाएं शुरू की। वहां वह बाबा साहब के विचारों को साझा करता। शिक्षा तुम्हारा हथियार है। यह तुम्हें सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि अपनी आवाज उठाने का आत्मविश्वास भी देती है। भीम ने एक छोटा सा स्कूल शुरू किया जहां वह बच्चों और बड़ों को पढ़ना लिखना सिखाने लगा। उसने गांव की औरतें और अपने हक की बात उठाने के लिए प्रेरित किया। उसने युवाओं को संगठित करना सिखाया ताकि वे एकजुट होकर रघुवीर के अन्याय का मुकाबला कर सके। धीरे धीरे गांव के लोग, जो पहले डर के मारे चुप रहे थे, अपनी आवाज खोजने लगे। संगठन और विद्रोह। रघुवीर को पता चला कि भीम गांव वालों को एकजुट कर रहा है, तो वह क्रोधित हो गया। उसने अपने गुंडों को भेजा कि वे भीम को डराए और उसकी सभाओं को तोड़ दे। लेकिन भीम ने बाबा साहब के सिद्धांत संगठित रहो को अपनाया था। उसने पहले से ही एक योजना तैयार कर ली। एक रात जब रघुवीर का सबसे बड़ा उत्सव हो रहा था, भीम ने गांव वालों के साथ मिलकर एक अनोखा विरोध शुरू किया। बच्चों ने गांव में बाबा साहब के विचारों वाले पर्चे बांटे, जिनमें समानता और शिक्षा की बातें लिखी थी। औरतों ने गीत गाए जो स्वतंत्रता और एकता का संदेश दे रहे थे। युवाओं ने कुएं के पास एक शांतिपूर्ण धरना शुरू किया, जिसमें वे लोग मांग कर रहे थे कि हर किसी को साफ पानी पीने का हक मिले। रघुवीर के गुंडों ने भीम को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने एकजुट होकर उनका रास्ता रोक लिया। भीम ने रघुवीर के सामने खड़े होकर कहा, बाबा साहब ने हमें सिखाया है कि कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता,
यह कुआं, यह स्कूल, यह मंदिर, यह सब गांव के हर इंसान के लिए है। तुम्हारा डर अब हमें रोक नहीं सकता। समानता की जीत, भीम की बातों और गांव वालों की एकता ने रघुवीर को झकझोर दिया। गांव के अन्य लोग जो पहले चुप थे, वे भी अब भीम के साथ खड़े हो गए। रघुवीर को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उसने कुएं, स्कूल और मंदिर को सबके लिए खोल दिया। गांव में एक नई पंचायत बनी जिसमें हर समुदाय का प्रतिनिधि शामिल था। भीम ने स्कूल को और बड़ा किया, जहां बाबा साहब के विचारों को हर बच्चे तक पहुंचाया जाता था। गांव में अब कोई भेदभाव नहीं था, सबको बराबर का हक मिला। भीम, जिसे अब पेंतोराव भीम कहा जाता था, गांव का नहीं बल्कि समानता और न्याय का प्रतीक बन गया। उसकी कहानी गांव से निकलकर दूर दूर तक फैली और हर उस इंसान को प्रेरित किया जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता था। पेंतोराव भीम चैनल के लिए संदेश। पेंतोराव भीम चैनल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रेरित कहानियाँ लाता है, जो समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय की ताकत को दर्शाती है। हमारे साथ जुड़े और इस प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें और क्रांति की दहाड़ को हर दिल तक पहुंचाएं।